नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की, जहां प्रयागराज से एक चिट फंड कंपनी के तरफ से लूट करने का मामला सामने आया है और कई लोगों ने इस दौरान चिट फंड कंपनी पर आरोप लगाया है। तो आपने फिल्म हेरा फेरी तो देखी होगी, जिसमें एक महीने में पैसा डबल करने का झांसा देकर ठगी को बखूबी दर्शाया गया है। अब ऐसा ही मामला प्रयागराज जिले के प्रतापपुर से सामने आया है, जहां लोगों को एक ऐसी स्कीम के बहकावे में आना पड़ा, जहां कम समय में दुगना पैसे पाने के लालच में लोगों ने अपनी जमा पूंजी उस चिट फंड कंपनी में लगा दी। बता दें कि लोग अब SBS फाइनेंस लिमिटेड ब्रांच के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जहां पिछले एक हफ्ते से ताला लटक रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पिछले कई सालों से लोगों ने इस कंपनी में कई करोड़ों रुपए निवेश किए हैं, लेकिन SBS फाइनेंस लिमिटेड के सभी कर्मचारी और अधिकारी अब मौके से फरार चल रहे हैं। शिकायत मिलने पर फूलपुर पुलिस ने चिट फंड कंपनी के CMD समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज के हंडिया की। बता दें कि वाराणसी से प्रयागराज पहुंची CRF की रैली का जोरदार स्वागत किया गया है। तो वाराणसी से CRPF की बाइक रैली प्रयागराज के हंडिया पहुंची, जहां बाइक रैली का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में NCC कैंडिडेट्स मौजूद रहे। बता दें कि ये बाइक रैली मेघालय से शुरू हुई थी, जहाँ बाइक रैली का नेतृत्व कर रही इंस्पेक्टर थानेश्वरी ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के मकसद से ये बाइक रैली मेघालय से 3 अक्टूबर को रवाना हुई थी, जिसका समापन 31 अक्टूबर को एकता नगर गुजरात पहुंचने पर हुआ। सशक्तिकरण ये है कि आजकल सब लोग सोचते हैं कि हमको पहले बच्चा बेटा हो, लेकिन बेटी कोई नहीं चाहती। बेटी होते तो ये माँ देती है तो उसको लो कैटेगरी में रखती है, लेकिन एक सरकार के द्वारा ये मुहिम आगे आया और हम CRP को दिया तो ये जगह जगह संडे फैलाया हमने। पूरी जहाँ से गुजर रही थी, हम शिलोंग से होते हुए आई, तो वहाँ पे हम एक महिला का ताकत, एक सशक्तिकरण। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देवरिया की, जहाँ 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। तो देवरिया के सेंट जोसेफ स्कूल में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के चेयरमैन राजेश सिंह दयाल ने आयोजित किया था, जहां जरूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज किया गया। शिविर का समापन रविवार को हुआ। 2 दिवसीय शिविर में 4,500 से भी अधिक मरीजों का न केवल मुफ्त इलाज हुआ, बल्कि उन्हें यहां पर दवाइयां भी दी गई। दरअसल नवरात्रि का पहला दिन होने के बावजूद जिले के भाटपार रानी क्षेत्र भाटपार स्थित स्कूल में 7 बजे से ही मरीजों की लंबी लाइनें काउंटर पर लगने शुरू हो गई थी। इस दौरान लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। साथ ही इस दौरान राजेश सिंह दयाल ने शिविर लगाने के उद्देश्य से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कैंप में 2,500 से अधिक लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया है और रिपोर्ट उसी समय उनको उपलब्ध कराई गई है। साथ ही लोगों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। राजेश की तरफ से आए हैं, फ्री में दवा हुआ है, बढ़िया से दवा हो गया है और इलाज हो गया। पैसा नहीं लगाए, पैसा हम लोग जुटता है ना दवा का। किस तरह की समस्या था? ठीक है, किस समस्या बहुत खराब था। हो गया, पैसा नहीं लगा? नहीं, पैसा नहीं लगा। जो सब स्कूल पर हम आए हैं और कैंप अच्छा लगा है। दयाल साहब भी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा दवा वितरण यहाँ हो रहा है, सब स्वच्छता के साथ हो रहा है, अच्छा है। पैसा भी लिया गया है कि नहीं? पैसा वैसा नहीं लिया गया। कब से चल रहा है कैंप? कल से चल रहा है। आप किसको आए थे दिखाने के लिए? हम अपने बच्चे को आए थे दिखाने के लिए, आदर्श कुमार तिवारी दीदी को। कितना समय लगेगा आपको दिखाने? तो बुलेटिन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां एक गांव की नहर में पानी नहीं है, जिसकी शिकायत लोग अब करते नजर आ रहे हैं। तो बांदा जिले के सिंचाई विभाग के अफसर AC कमरों में बैठकर कागज पर काम करते नजर आ रहे हैं। इसका उदाहरण देखने को तब मिला जब गांव वालों ने बताया कि उनके गांव में एक ऐसी नहर है जिसमें आज तक पानी नहीं आया है। बता दें कि हर साल उस नहर से सिल्ट सफाई का पैसा निकल जाता है। यहाँ तो एक नहर का मामला जिले में ऐसा आया है कि इस दौरान गांव वालों ने नहर में ना पानी आने की शिकायत
प्रशासन से की है। ये मामला तिंदवरी तहसील के अंतर्गत मुंगूस माइनर के खेड़ा गांव का है। ग्रामीणों ने बताया है कि उनके गांव की नहर में आज तक पानी नहीं आया है, लेकिन हर साल जेसीबी आती है और 1 घंटे का काम कर चली जाती है। पूरी नहर की सफाई का रुपया निकाल लिया जाता है और जब पानी आता है तो नहर सही ना होने की वजह से किसानों की फसलों में ज़्यादा पानी चला जाता है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सवाल खड़ा ये हो रहा है कि इतने सालों से अगर कागजों में दिखाकर गड़बड़झाला किया जा रहा है तो ये सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों के बिना मुमकिन नहीं है, जहां ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। पानी नहीं आ रहा है, सब उफला रहा है पानी यहाँ से नहर से बाहर आगे नहीं जाता। आगे जाते नहीं। वही कहने हुई अब कब पानी आता है साल भर में? साल में एक जो है नुकसान न हो। नुकसान क्या होता है? नुकसान फसलन कर जा हमारे नहर से या वो बगल उफलान तहाँ फसल सरे थी। और कागजों में तो निकल रहा पैसा यहाँ का कि सफाई हो रही है ना? अब नहीं देखवा देना, अब यहाँ से अभी बांधा है, अब यहाँ से आगे पानी बूंदा नहीं जाता है। अच्छा यह है कि श्रीमान जी यहाँ नहर कभी आता नहीं है। दूसरी बात यहाँ नहर की सफाई नहीं होती है। नहर की पटरी जोती हुई है, जेसीबी से खुदवा दिया जाता है। थोड़ी से खोदने के बाद पूरा सरकार का पैसा चला जाता है और दिखा दिया जाता है और अधिकारी कर्मचारी खा जाते हैं। और यहाँ किसी तरह से नहर की पट्टी का रास्ता तक नहीं है कि हम लोग अपने खेत चले जाएं। और यहाँ वो आ जाएंगे मुनीम साहब तो कह देंगे कि ये खेत वहाँ से सींचा गया है, नहर से सींचा गया, जबकि ट्यूबवेल से सींचा जाता है और हम लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता है हर हमेशा। कौन सी नहर है, क्या नाम है इसका? ये मुंगूस खमड़ा माइनर नहर है ये। तो बुलेटिन में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां महोबा में दबंग बेखौफ नजर आ रहे हैं। तो महोबा में घर के बाहर बाइक चलाने को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में 5 महिलाओं समेत करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया। जानकारी मिलते ही एसपी भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। बता दें कि ये मामला पनवाड़ी थाना इलाके के बेंदो गाँव का है। पीड़ितों ने बताया है कि पड़ोसी का एक बेटा उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा था, जिसकी शिकायत उसके घर पर की गई, जिसके बाद आरोपी अवैध तमंचा लिए गाड़ी से उसने घर के आसपास कई राउंड फायरिंग की। जब डरे सहमे परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 10 लोग घायल हुए। हमारी बच्ची परसों के दिन कॉलेज जा रही थी पढ़ने के लिए। हमारा नाम रविंद्र तिवारी है, बच्ची का नाम शिखा तिवारी है, हमारे पापा का नाम जगदीश नारायण तिवारी है। तो वो नरेंद्र तिवारी का लड़का जिसका नाम जितेंद्र तिवारी है, वो अपनी 4 व्हीलर से आकर के उसको रास्ते में छेड़छाड़ करने लगा। तो जब वो बच्ची घर वापस गई तो उसने हमें बताया, हमारे बब्बा को बताया। तो हमारे बब्बा ने उनके पिताजी को नरेंद्र तिवारी को कहा कि देखो भाई ऐसा है कि ये बच्चियों का मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको समझाने के लिए गए उनके घर पे, तो उनके पापा बोले मैं ठीक है बच्चे को समझाऊंगा। इसके बाद आज फिर लड़का 3-4 दफ़े बाइक लेके हमारी दुकान के हमारे मकान के सामने से बाइक लेके 3-4 राउंड लगाए उसने, कट्टा खोंच के। और इसके बाद हमारे पापा ने उसको बाइक से रोका, कहा क्यों भाई ये क्यों घूम रहे हो कट्टा लेके। तो हमारे पापा को गाली देने लगा। तब तक उसके पापा आए वहाँ से दुनालू लेके। तो हमारे दरवाजे पर 10-20 लोग बैठे रहते हैं, दुकान है वहाँ। तो आकर के उनके पापा ने दुनालू से फायर कर दिए, 4 फायर किए। देखिए आज शाम को ग्राम बेदो पनवाड़ी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक फायर इंसिडेंट हुआ है। इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही तुरंत भारी पुलिस बल मौके पे पहुंचा और वहां पे घायलों को उचित इलाज हेतु CHC में ले जाया गया। कुल मिलाकर के इसमें 10 लोगों को पैरों में छर्रे लगे हैं, इसमें 12 बोर के उससे फायर। तो बेटे बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। तो मथुरा में पुलिस और शातिर चैन स्नैचर के बीच मुठभेड़ की खबर सामने है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल गिरफ्तार बदमाश ने चमोहा कस्बे में 3 दिन पहले अलग अलग इलाकों में चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद अब वृंदावन और जय थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बदमाश को पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि जिसके बाद पुलिस ने धरेरा के जंगल में बदमाश गोपाल गोस्वामी की घेराबंदी की, तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। बता दें कि इस दौरान जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगने से घायल हुआ, जिसका एक साथी हिरासत में लिया गया। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश गोपाल गोस्वामी आगरा के मीडापुर गांव का रहने वाला है, जिस पर पहले से ही 15 मुकदमे भी दर्ज हैं।
थाना जय क्षेत्र में अभी कुछ देर पहले धौरेरा के जंगल में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम गोपाल गोस्वामी है वो घायल हुआ है, उसके पैरों में गोली लगी है और उसका एक साथी मनीष गिरफ्तार हुआ है। शाम में लगभग 6 बजे के आसपास एक डायल 112 पे सूचना फ्लैश हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि ई रिक्शा पे जा रही एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग का प्रयास किया गया। तत्काल उस सूचना पे पुलिस टीमें घेराबंदी में लग गई और इस अपराधी जब भागने लगा तो उसका पीछा किया गया। उसने पुलिस पे हमला किया, जवाबी कार्रवाई में उससे गोली लगी है। अब तक की पूछताछ में ये पता चला है कि इस पे पूर्व में भी 15 मुकदमे हैं, जिसमें डकैती का मुकदमा भी इसके विरुद्ध है और यहाँ पे इस जनपद में भी इसने चेन स्नैचिंग की घटनाएं की हैं। इसकी गिरफ्तारी से कुछ घटनाओं का यहाँ पे अनावरण। बेटे में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहाँ एक अधेड़ जली अवस्था में मिला, जिस इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो प्रयागराज के हंडिया में जबराड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास गड्ढे में एक युवक जली हुई अवस्था में पड़ा हुआ था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अधेड़ को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि मृतक नीमराज निषाद धोकरी सैदाबाद का रहने वाला था। परिजनों ने मृतक के 2 भाई और भतीजे पर हत्या का आरोप लगाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीमरान की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि एक बाइक डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में एक छात्र की मौत हुई है, तो वहीं दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो फिरोजाबाद से सड़क हादसे की खबर सामने आई। जहां फिरोजाबाद में एक बाइक डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार 2 छात्रों में से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्र फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज से इटावा जा रहे थे, तभी सिरसागंज थाना इलाके के उखाड़ के पास बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। 108 एम्बुलेंस के द्वारा 2 लोग लाए गए हैं। उनमें हम लोगों ने एग्जामिन किया तो एक व्यक्ति मृत अवस्था में थे और दूसरे का हम इलाज कर रहे हैं और उनको हम छुट्टी भी दे रहे हैं। उसके बाद जैसी स्थिति होगी उसको आगे के लिए रेफर करेंगे और एक व्यक्ति मृत अवस्था में है। बेटे में बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की, जहां कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। तो फर्रुखाबाद महिला अस्पताल के बाहर ही कुत्तों का आतंक देखने को मिला। कुत्तों ने एक नवजात को अपना निवाला बना लिया। अस्पताल के बाहर कुत्ते नवजात को नोचते नजर आए, जिन्हें एम्बुलेंस चालकों ने सायरन बजाकर भगाया। एक घटना फर्रुखाबाद के आवास विकास जिला अस्पताल राम मनोहर लोहिया के बाहर की बताई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं बांदा की, जहां मूर्ति स्थापना को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। तो बांदा में मूर्ति स्थापना को लेकर 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया। ये मामला शहर कोतवाली इलाके के कालू कुआं चौराहे का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल स्टोर संचालक बाप बेटे से पड़ोस के परिवार का मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पत्थर ईंट चले। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इसके बावजूद मारपीट जारी रही। पुलिस ने दोनों पक्षों के पुरुषों को पकड़कर थाने में हिरासत में लिया। इस दौरान महिलाएं पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करती भी नजर अभी घटना हुई। 5-6 लड़के आए तो 20-25 लोग, जिनका नाम अज्ञात में है, लेकिन 5-6 लड़कों को जानता हूँ, जो मेरे दुकान में आकर मेरी दुकान के शीशे तोड़े, मेरे गोलक से 20,000 रुपए ले गए, मेरे बेटे के सर में डंडा मारा। आप लोगों के सामने है, देखिए खून बह रहा है और मेरे भी खून बह रहा है। किस बात को लेकर विवाद? सिर्फ डकैती करने, लूट करने आए थे। बाकायदी मंदिर का मसला, लेकिन मंदिर का मसला प्रशासन जाने, हमें मंदिर के मसले से मतलब नहीं, हमें सिर्फ। यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।